आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। मैं आपके साथ सना। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रदेश उत्तराखंड में आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में जुट गई कांग्रेस पार्टी। इस बार आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर मजबूती के साथ चुनाव अखाड़े में जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेताओं की जमीनी हकीकत से जुड़ी हुई सच्चाई देख रही है। खानपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम तुगलपुर में हरीश रावत जी के नेतृत्व में पद यात्रा निकाली गई। वहीं पदयात्रा रोड शो में जन सैलाब उमड़ा। पदयात्रा का नया विकल्प इस बार आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में खानपुर विधानसभा सीट पर दिखाई देगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में इस बार होगा ऐतिहासिक फैसला। वहीं हरीश रावत जी ने पदयात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर इस बार 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो हमारी सरकार उत्तराखंड वासियों को 100 यूनिट बिजली फ्री देगी और बेरोजगार युवाओं को रोजगार देगी और नए उद्योग सिडकुल की भी स्थापना उत्तराखंड में की जाएगी। उत्तराखंड राज्य को एक नया उत्तराखंड विकास के उभरते हुए फूलों में खिलाएगी और उत्तराखंड को एक नया उत्तराखंड बनाने का कांग्रेस पार्टी इस बार नए अंदाज में अपना कार्य कर दिखाएगी। प्रदेश उत्तराखंड में इस बार 2022 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी पर्यवेक्षक उत्तराखंड में जो विधानसभा वार कार्यकर्ता से रायशुमारी कर रहे हैं और टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, नेताओं की नब्ज और जमीनी हकीकत से जुड़ी हुई मजबूती हकीकत देख रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी से खानपुर विधानसभा सीट पर दावेदारी कर रहे वीरेंद्र सिंह रावत ने आज अपना खानपुर विधानसभा सीट पर अपना दम दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट नफीस खान। वीरेंद्र रावत को टिकट भी फाइनल नहीं हुआ, आप कैसे कह देंगे? हो जाएगा, होगा, पक्का होगा। 100% होगा। उसके पिताजी क्या कह रहे हैं? जनता की आवाज है, जनता की आवाज है। वीरेंद्र रावत कानपुर विधानसभा से आएंगे। कानपुर में जनता की आवाज है कि वीरेंद्र रावत जी को टिकट दिया जाए। और हरीश रावत जी के पुत्र हैं और जमीन से जुड़े हुए हमारे नेता हैं। हम हरीश रावत जी के साथ हैं। ये जनता की पुकार है। अच्छा, ये जो आज पद यात्रा का जो प्रोग्राम किया जा रहा है, तो लगभग कितने कार्यकर्ता आज इसमें भाग लेने जा रहे हैं? हजारों की तादाद में गांव के ग्रामीण पूरे विधानसभा क्षेत्र से यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। पद यात्रा संदेश लेकर आ रहे हैं कि अब की बार कांग्रेस सरकार, बीजेपी भगाओ, कांग्रेस लाओ। ये जनता का ऐलान है, यही पैगाम है। यही पद यात्रा लेकर हम जा रहे हैं। जैसे कि किसानों को लेकर एक मुद्दा जो है वो खत्म हो गया, कृषि बिल का लेकर, इसमें आपका क्या कहना है? कृषि बिल का मामला यह है कि मोदी जी ने एक टॉफी कहती कहने की वो खत्म कर दिया। एमएसटी के मुद्दे भी बहुत मुद्दे हैं किसानों के लिए, जिसके लिए हम संघर्ष जारी है और लड़ाई बराबर किसानों की लड़ी जाएगी। मजदूर की, किसान की, बेरोजगारी भाजपा के राज में हो गई। महंगाई इस कदर हो गई कि घर का चूल्हा चढ़ाना भारी हो गया। इसलिए सब जो है भाजपा के खिलाफ हैं और कांग्रेस चाहते हैं, बल्कि उत्तराखंड में नहीं पूरे भारत देश में कांग्रेस बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी को खानपुर विधानसभा एक जनपद हरिद्वार की एक ऐसी मात्र विधानसभा है जहां से एक ऐतिहासिक पहले से जीत कुंवर पन्नाव सिंह चैंपियन की रहते आई है। तो इस बार क्या बदलाव है 2022 की विधानसभा चुनाव को लेकर? क्योंकि वे कांग्रेस की टिकट से भी यहाँ पर चुनाव लड़ चुके हैं 2012 में। सम्मानित विधायक हैं और जी राजनीति में फेरबदल होता रहता है। भाजपा छोड़ के लोग कैबिनेट मिनिस्टर हमारे यशपाल यादव जी कांग्रेस के पर्दे दे रहे, वो कांग्रेस में आ गए। उनके लिए भी दरवाजा खुला हुआ। अगर कुंवर पन्नाव आते हैं तो कांग्रेस उनका स्वागत करेगी। तो कांग्रेस में हमारे साथ पहले भी रहे कुंवर पन्नाव जी। और दूसरी चीज़ ये है कि कांग्रेस का इस टाइम मन बना चुकी जनता। तुगलपुर में जहाँ पर हम खड़े हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति के यहाँ से हमारी पदयात्रा शुरू होगी, जिसका नेतृत्व माननीय हरीश रावत जी करेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय। उनके नेतृत्व में हजारों लोग जो है बेरोजगारी, महंगाई और देश में जो ये अशांति फैली हुई है उसके विरोध में हम लोग पदयात्रा निकाल रहे हैं। और ये पदयात्रा माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में चल रही हैं। इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भाजपा केंद्र में भी है, राज्य में भी है, और इन्होंने कमर तोड़ महंगाई कर दी है। आज आम आदमी के लिए 2 जून की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया है। चाहे खाद्य तेल हो, चाहे पेट्रोल की बात हो, चाहे सीमेंट की बात हो, चाहे किसानों के खाद की बात हो, सब चीज़ इतनी महंगी कर दी है कि आदमी के पहुंच से बहुत दूर हो गई है। तो इसके विरोध में हम जनता
जनता जो है पूरे विरोध में है इसके। और 2022 में निश्चित तौर पर हमको दिखाई दे रहा है कि माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के, राहुल गांधी जी के, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जिस तरीके से पहले भी जो है कांग्रेस सरकार रही है और महंगाई को लेकर पहले भी महंगाई बढ़ती थी, तो क्या कहेंगे इसमें? देखिए, पूर्ववर्त में जब भी 2014 में जब केंद्र में हमारी सरकार थी, अगर हमारे 1 रुपया भी कहीं डीजल पेट्रोल में बढ़ा देते थे तो यही भाजपा के लोग चौराहे पर आके महंगाई डायन मार डाला करते थे। लेकिन आज क्या ये महंगाई डायन नहीं रह गई है? अब क्या ये महंगाई इनकी दोस्त हो गई है? ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है केंद्र की सरकार से भी और राज्य की सरकार से भी। और ये पूरी देश की जनता ये सवाल पूछ रही है मोदी जी से, भाजपा वालों से, कि 2014 से पहले महंगाई डायन थी, अब क्या है? अब आप इसको क्यों इतना बढ़ावा दे रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं? आज 2 जून की रोटी जो है वो आम आदमी के लिए दूभर कर दिया है आपने, और पूरे युवा इतने बेरोजगार हो गए हैं पूरे देश में। जब आपने 2014 में कहा था कि हर बरस 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, इन्हीं 2 वर्ष में सरकारी गजट आप देख लीजिए, 14 करोड़ लोगों को जो रोजगार में थे वो बेरोजगार हो गए। कहाँ तो इन्होंने रोजगार देने की बात की थी, लेकिन ये लोगों, इनकी नीतियाँ ऐसी हैं कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं। जैसे किसानों को लेकर देखिए, आपके पास क्या सवाल है? देखिए, किसान, हमारी ये मांग है, ये मैं स्वागत करता हूँ इस निर्णय का, लेकिन हुजूर बहुत देर करती आते आते आपने हमारे करीब 1000 किसान हमारा शहीद हो गया। दिल्ली में सत्याग्रह पर जो बैठे हुए थे 1000 किसान शहीद हो गया। पहली मांग तो हमारी ये है, उन किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाए और उनको उचित मुआवजा दिया जाए। और जितने लगभग पूरे देश में 50,000 किसानों पर जो केस हैं वो सारे केस वापस लिए जाएं और जनता को ये विश्वास दिलाया जाए कि ये सिर्फ चुनावी जुमला ना हो, क्योंकि आप देख रहे हैं 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। तो जैसे पूर्व में भी जैसे मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख खाते में आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, 15 लाख देने की बात कही थी, वो भी झूठ साबित हुई। तो कहीं ये बात भी जो है एक जुमला ही साबित ना हो, ये वो भाजपा इसको जो है जनता को विश्वास दिलाए। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ज़मीन से जुड़ी हुई रही है और ज़मीन से जुड़े हुए ही कार्यकर्ताओं को टिकट मिला है, वो जो जीत के विधायक मंत्री बने हैं। तो आगे भी 2022 में भी खानपुर से जो व्यक्ति ज़मीन से जुड़ा हुआ है उसी को कांग्रेस टिकट देने का काम करेगी और जनता उसको जिताने का काम करेगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत का लोकतंत्र। नमस्कार।